अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी सोनी और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, फीफा वर्ल्ड कप के जो तकरीबात है, कतर हुकूमत ने तमाम तकरीबात का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया है और दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में जो उलमा कराम मंगवाए गए हैं, जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में तबलीग करेंगे और इस्लाम का जो है वो सर बुलंद करेंगे और मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं वो कुरान पाक की तिलावत से शुरू की जाएंगी। तो इस पर पाकिस्तानी उलमा कराम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं, बात करते हैं। कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी कारी साहब, मुझे बताइएगा कि कतर हुकूमत ने तमाम तकरीबात का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया है और जो स्टेडियम है इस टाइम वो एक दावत इस्लामी का मरकज़ बना हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र है कि हम अपने असल की तरफ वापस आ रहे हैं। हमारे जितने इवेंट्स हैं पूरी ज़िंदगी के, उनका आगाज़ और इंतहा और दरमियान में भी ये इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। मैं बहुत सारी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ सहाबा इकराम के दौर से, दरमियान के दौर से, कि हमने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। कई सालों से ये हो रहा था कि हम यूरोप के अंडर होकर या अंडर प्रेशर होकर हम अपने अक़दार को छोड़ते जा रहे थे। मैं मुबारकबाद दूंगा कतर हुकूमत को, उनकी आवाम को अप्रिशिएट करूंगा बतौर एक खादिम दीन कि उन्होंने वो काम किया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था। अपना माहौल नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने ये पढ़ा है, मैंने सुना है कि उन्होंने अरबों बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर ख़र्च किया, स्टेडियम बनाने पर, अपने मुल्क को तैयार करने पर। और जो उन्होंने सिनेरियो बनाया वो बिल्कुल इस्लाम का गहवारा बना दिया उसको, कि जो कोई आके देखेगा, जहाँ से देखेगा, एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक, पूरे मुल्क में जहाँ देखेगा इस्लाम नज़र आएगा। तो उनको ये थ्रेट भी दिए गए कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर ख़र्च कर लिए हैं तो हम ये टूर्नामेंट कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि ये घबरा जाएं कि हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, ये कहीं डूब ना जाएं। तो आफरीन है उनके हुक्मरानों पर और सरबराह पर। उसने कहा आप जो मर्ज़ी करो, इसको कैंसिल करना है तो कर दो, मैंने अपना ये नहीं छोड़ना। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब रह गई ये बात कि उसमें है क्या जिससे दुनिया परेशान है। उसमें उन्होंने शुरू से अब तक जो कुछ चल रहा है, आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया। उनका एक स्पेशल बच्चा था जिसकी 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, वो हाथों के साथ चल के वो तवाफ़ कर रहा था। उसको गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने ऑन कर लिया, उसको सरकारी ख़र्चे पर सारा कुछ करवाया। उसकी मोहब्बत देखकर, वो बच्चा हाफिज़ कुरान है और फिर वो कुरान को समझता भी है। मैंने कई वो देखे हैं, क्लिप्स देखे हैं कि लोग उससे सवाल करते हैं इस्लाम के बारे में, इंग्लिश में, अरबी में। वो आगे कुरान की आयतें पढ़ के उन्हें सुनाता है और उसके जवाब देता है। इसका इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया पर कि इस्लाम एक बार फिर उठ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मुल्क में उन्होंने जो फ्लैक्सेस लगाई हैं उन पर कुरान पाक की आयात हैं, अहादीस मुबारक हैं, दावत दीन है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के में उसके तराजुम हैं। 2000 उलमा उन्होंने पूरी दुनिया से बुलाए हैं। 2000 उलमा उन्होंने अपने मुल्क से तैयार किए हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लोगों को इस्लाम का तारुफ़ करवा रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं, इस्लाम पर होने वाले सवालात के जवाबात दे रहे हैं। और फिर उन्होंने ये किया, कल मैंने देखा कि वो स्टेडियम में नमाज के लिए बहुत खूबसूरत जगह उन्होंने बनाई है। एक इमाम साहब स्टेडियम में खड़े होकर जमात करवा रहे हैं और लाखों लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये हमारा जो इज्तिमाई इबादत का एक तस्वर है, पूरी दुनिया के किसी मज़हब में नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा इस्लाम जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है, लोग इससे इम्प्रेस हो रहे हैं। 20 लोग अब तक मुसलमान हो चुके हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें अपने तमाम इवेंट्स जो हैं उन्हें इस्लाम के मुताबिक ही शुरू करना चाहिए। और इस्लाम ने खेलों की इजाज़त दी है। एक हदीस पाक है, ले अन्ना जासदा का अलई का हक़्क़न, तेरे जिस्म का भी तेरे ऊपर हक़ है। उसका यही मतलब है कि आप खेल करें, आप एक्सरसाइज करें, आप ऐसे इवेंट्स करें जिनसे आपकी सेहत जो है वो बहाल रह सके। बल्कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, सहाबा इकराम का एक डेलीगेशन किसी दूसरे मुल्क में गया डिस्कशन करने के लिए। तो दौरान गुफ्तगू खाने का टाइम आ गया, खाना उन्होंने रखा। जो उस ग्रुप का, उस डेलीगेशन का जो सरबराह था, खाना खाते खाते कुछ लुकमा नीचे गिर गया
انہوں نے وہ نیچے سے اٹھایا, اس کو جھاڑا اور کھا لیا. اچھا, جو باقی ان کے ساتھی تھے انہوں نے ان کو آنکھیں دکھائیں اور بڑا یعنی انہوں نے اچھا محسوس نہیں کیا. بعد میں انہوں نے کہا جناب غیر مسلموں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کچھ ایچوکیٹس ہوتے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا؟ زمین سے اٹھا کر کافر کیا کہیں گے؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا میں کافروں کو دیکھوں یا اپنے دین کو دیکھوں؟ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر لقمہ کھاتے ہوئے نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ, اس کو صاف کرو اور کھا لو, اس میں برکت ہے. اس نے کہا میں ان کے ایٹیکیٹس نہیں دیکھتا, میں اپنے اصول دیکھتا ہوں, قانون دیکھتا ہوں. مجھے وہ دقیانوس کہیں, مجھے وہ جاہل کہیں, جو مرضی کہیں, میں کم از کم اپنے دین پر تو قائم ہوں. مجھے یہ خوشی ہے کہ حکومت قطر اپنے دین پر صرف قائم نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے تھریٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پہ قائم رہے. وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. پاکستان کو جو دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک کہا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, انہیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو بھی, ہمارے کھلاڑیوں کو بھی, ہماری عوام کو بھی.